अफगानिस्तान में हालात बेकाबू हैं। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामने आई वीडियो दिल दहला देने वाले थे। अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक डीएबी के गवर्नर अजमल अहमदी भी उन लोगों में हैं जो अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। अफगान राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार रहे अहमदी ने 18 ट्वीट्स के जरिए पूरे हालात बताए हैं। उन्होंने जो आंखों देखी बताई है वे काफी भयावह है। उद्योग और वाणिज्य विभाग के मंत्री रह चुके अजमल अहमदी ने ट्वीट्स के जरिए बताया कि तालिबान ने पहले ग्रामीण इलाकों पर कब्जा जमाया, उसके बाद उसने प्रांतीय राजधानियों को निशाना बनाया। उन्होंने लिखा कि पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में सरकार का पतन तेजी से और पूरे तरीके से हो गया। ये काफी विचलित करने वाला और समझने में मुश्किल था। सेंट्रल बैंक के गवर्नर के रूप में मेरे दृष्टिकोण से इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। हालांकि पिछले कुछ महीनों में अधिकांश ग्रामीण इलाकों में तालिबान का कब्जा हो गया था। पहली प्रांतीय राजधानी केवल हफ्ते भर पहले ही कब्जाई थी। 6 अगस्त को जीरंज कब्जे में आ गया। अगले 6 दिनों में कई और राज्यों पर कब्जा हुआ, खासकर उत्तर में। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एमबीए करने वाले अहमदी ने आगे लिखा कि इस तरह की अफवाहें थीं कि सेना को लड़ाई नहीं करने के निर्देश ऊपर से कहीं से आ रहे हैं। अट्टानूर और इस्माइल खान में यही हुआ। भरोसा करना कठिन है, लेकिन इस बात पर शक तो होता ही है कि एएनएसएफ यानी अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स ने इतनी जल्दी अपनी पोस्ट क्यों छोड़ी। कुछ तो है जो अस्पष्ट रह गया है। अजमल अहमदी ने लिखा कि मुद्रा अस्थिरता और अन्य संकेतक बुरी स्थिति में है। इसके बाद भी बिगड़ते सुरक्षा हालात को देखते हुए डीएबी पिछले हफ्ते तक आर्थिक हालात को संभालने की स्थिति में था। लेकिन इसके बाद गुरुवार का दिन आया। मैंने औपचारिक मीटिंग्स में हिस्सा लिया। सुबह गजनी पर कब्जे की खबर मिली। इसके बाद मैंने काम रोका और घर पहुंचा। हेरात, कंधार और बगदीस पर भी कब्जा कर लिया गया था। हेलमंद राज्य पर भी गंभीर हमला हुआ था। अहमदी लिखते हैं कि शुक्रवार को हमें एक कॉल आया कि बिगड़ते हालात के मद्देनजर हमें और डॉलर शिपमेंट नहीं मिलेगा। लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि मैं शुक्रवार को भाग चुका हूं। शनिवार को डीएबी ने मार्केट में कम करेंसी की सप्लाई की, जिसके कारण लोगों में घबराहट और बढ़ गई। करेंसी का रेट पहले 81 से बढ़कर 100 हुआ और फिर 86 पर आ गया। मैंने शनिवार को मीटिंग्स में हिस्सा लिया, बैंकों और मनी एक्सचेंजर्स को शांत रहने का आश्वासन दिलाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब काबुल पर कब्जा होने से महज एक दिन पहले की बात है। शनिवार की रात मेरे परिवार ने मुझे फोन पर बताया कि अधिकतर सरकारें गिर चुकी हैं। मैं हैरान रह गया। ऐसा अनुमान था कि तालिबान अगले 36 घंटों में काबुल पहुंचेगा और 56 घंटे के भीतर उसका कब्जा हो जाएगा। मैं परेशान हो गया था। मैंने एहतियात के तौर पर सोमवार के लिए टिकट खरीद ली थी। रविवार को मैंने काम शुरू किया। जो खबरें सामने आ रही थी वे डरा रही थीं। मैंने जूनियरों को जिम्मेदारी दी और बैंक छोड़ दिया। हालांकि मुझे वहां बचे कर्मचारियों की चिंता हो रही थी। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां मोहक, रहमानी और मसूद वगैरह को देखा। मैंने उपराष्ट्रपति दानिश को जाते देखा, कथित तौर पर कतर के लिए। लेकिन ऐसा भी अफवाहें थीं कि उपराष्ट्रपति साले भी जा चुके हैं। मंत्री और बाकी लोग फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो कैंसिल हो गई। मैंने रविवार शाम 7 बजे की टिकट ली। अहमदी ने लिखा कि मैं जानता था कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो सकती है और एयरपोर्ट पर भगदड़ मच सकती है। जैसी उम्मीद थी, कर्मचारियों और सेना ने अपनी पोस्ट छोड़ दी थी। सब फ्लाइट के दरवाजों की ओर दौड़ पड़े। 100 सीटों वाले प्लेन में 300 से अधिक पैसेंजर भर चुके थे। विमान में ना तो ईंधन था, ना ही पायलट। फिर भी हमें उम्मीद थी कि उड़ान भरेगा। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने इस विमान से उतरने का फैसला किया। मैंने एक दूसरा मिलिट्री प्लेन देखा। ये प्लेन लोगों से घिरा हुआ था। वो उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। गार्ड लोगों को हटा रहे थे और अपने दूतावास के लोगों को चढ़ने में मदद कर रहे थे। यहाँ भगदड़ जैसी स्थिति थी। तभी कुछ गोलियां चली। किसी तरह मेरे सहयोगियों ने मुझे बोर्ड की ओर धकेला। अफगान सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने ट्वीट्स में आगे लिखा है कि मैं अफगान लीडरशिप की प्लानिंग की कमियों पर नाराज था। मैंने देखा कि वो लोग दूसरों को बताए बिना निकल जा रहे थे। मुझे केवल तालिबान का ही रिस्क नहीं था, बल्कि इस बात का भी डर था कि सत्ता में बदलाव के दौरान कोई चेन ऑफ कमांड भी नहीं रहेगी। एक बार राष्ट्रपति के जाने की खबर सामने आई तो मैं समझ गया कि अब मिनटों में भगदड़ की स्थिति होने वाली है। बिना हस्तांतरण प्लान के देश छोड़कर चले जाने की वजह से मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। डीएबी के चीफ ने लिखा कि मैंने अब तक उनकी आलोचना नहीं की, लेकिन प्रमुख हस्ती फजली और मोहिब अपनी भूमिकाओं में बहुत अनुभवहीन थे और ये राष्ट्रपति की विफलता थी कि उन्होंने ऐसी कमजोरियों को कभी नहीं पहचाना। उनके पास अच्छे आइडिया थे, लेकिन काम नहीं होता था। अगर मैंने भी उसमें योगदान दिया है तो मैं अपने हिस्से का दोष लेता हूँ। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। शुक्रिया।